हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस को ब्रांच। हम साहुल कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो हमारा चल रहा था। उसमें मैंने आपको अपने से पहले वाले वीडियो में बताया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें मैंने आपको बताया था सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हमने बात की थी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसके सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी ये सेल, ठीक है, क्या ये सेल कॉमन सेल है, इसका पर ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। ये सेल है, बाहरी मान लो सेल मेम्ब्रेन होगी या सेल वॉल होगी, जो भी आपकी सेल वॉल ऑब्लिक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसके अंदर है न्यूक्लियस। इसमें भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ बात करेंगे अब किसकी? न्यूक्लियस की, ठीक है। किसकी? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है सेल का। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का लार्जेस्ट पार्ट होता है। देखते हैं, लिख लें, इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके इन्वेंशन की, मतलब इसकी खोज किसने की, इसके फाउंडर कौन है, ठीक है। इसके इन्वेंटर कौन है, ठीक है। तो इसे फाउंड किया था, इसे इन्वेंट किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। इसने रॉबर्ट ब्राउन ने इनकी जो टाइमिंग थी इनकी 1831। किसने फाउंड किया था, किसने इन्वेस्ट किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इनकी टाइमिंग क्या थी? 1831, ठीक है। तो न्यूक्लियस को किसने फाउंड किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया? ठीक है, व्हेन? तो 1831 में। बात करें तो आपका न्यूक्लियस है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, ओके। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, और मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं, मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या होता है? अब जो न्यूक्लियस होता है उसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस में होता क्या क्या है, हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। तो आपका जो ये न्यूक्लियस होता है, इसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए आरएनए आपके होते हैं वो ऑलवेज न्यूक्लिक एसिड के मतलब फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। किसमें? न्यूक्लियस एसिड, न्यूक्लिक एसिड होता है उसके फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ form of
न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपके डीएनए आरएनए प्रेजेंट रहते हैं वो किसके फॉर्म में? न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी फुल फॉर्म की बात करें, डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर हम आरएनए की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोज, लिख लो, राइबो लिख के आता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर कोई पूछता है कि आपके डीएनए आरएनए किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ऑलवेज ये हमारे एसिड के फॉर्म में, और कौन से एसिड के? तो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, किसमें? न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो डीएनए होता है वो डीऑक्सी होता है और जो आरएनए होता है वो राइबो होता है। ओके, अगर हम बात करें डीएनए होता है आपका, ये डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स। इसका जो मॉडल होता है वो आपका होता है डबल हेलिक्स। ठीक है, मतलब दो एक, हिंदी में बोलते हैं दो एक कुंडले, मतलब यूं ऐसे और ये वाला यूं, ये होता है डबल हेलिक्स। ठीक है, अगर हम आरएनए की बात करें, ये आपका होता है सिंगल हेलिक्स। कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स, मतलब इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई बात करें तो डीएनए होता है वो कितना हेलिक्स होता है? तो डबल हेलिक्स होता है, और आरएनए कितना होता है? वो सिंगल हेलिक्स होता है। ओके, हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए की इन्वेंशन के बारे में, मतलब इसकी फाउंड डिस्कवरी कैसे हुई, डीएनए आरएनए को डिस्कवर किसने किया, इसका मॉडल किसने दिया। ओके, अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए की इन्वेंशन की, ठीक है, तो इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने फाउंड किया था? तो वॉटसन एंड क्रेक को। वॉटसन एंड क्रेक, ये साइंटिस्ट थे आपके। वॉटसन एंड क्रेक गेव द मॉडल ऑफ डीएनए इन 1953। वॉटसन और क्रेक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में दिया। ओके, हम बात करेंगे आरएनए का इन्वेंशन कैसे हुआ। आरएनए का इन्वेंशन कैसे हुआ? जो आरएनए है आपका, इसे
1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन, ठीक है। उसके बाद 1955 में पोलार्ड, क्या नाम था साइंटिस्ट का? पोलार्ड, ठीक है। उसके बाद 1958 में रॉबर्ट ने इसे आरएनए नाम दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट ने इसे आरएनए नाम दिया था, ठीक है। 1953 में रॉबिन्सन ब्राउन ने, ठीक है। 1955 में पोलार्ड ने, 1958 में रॉबर्ट ने इसे आरएनए नाम दिया था, ओके। अगर बात करें ये आरएनए पाया जाता है, हमने आपको बताया था ना, तो ये आरएनए पाया जाता है जबकि सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, मान लिया ये आपका सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर पाए जाते हैं डीएनए एंड आरएनए, ओके। किस फॉर्म में? एसिड के फॉर्म में, ओके। किस फॉर्म में? आपके एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए। अगर बात करें, अगर भी पूछता है फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीएनए की डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आप भी ध्यान रखेंगे, ओके। अगर जब का डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है एंड आरएनए आपका सिंगल हेलिक्स होता है, ओके। डबल हेलिक्स का मीन मतलब द्विकुंडलित, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। और सिंगल हेलिक्स का मीन ये वाली स्ट्रक्चर, ओके। अगर हम मॉडल की बात करें तो द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बार्सन एंड क्रेग, ओके, कब दिया? 1953 में, ओके। आरएनए कैसे फाउंड, कैसे इन्वेंशन हुआ इसका? तो 1953 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, 1955 में पोलार्ड और 1958 में रॉबर्ट ने इसे आरएनए नाम दिया था, ओके। थैंक क्लास, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो आपके लिए इतना ही, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक आप खुश रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी करिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।